1991 में हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर टाडा के 2 केस लगे थे। इस समय जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए होता है, वैसे ही पहले टाडा हुआ करता था, जिसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। 12 जनवरी 1991 को हेमंता बिस्वा शर्मा पर उल्फा, जो कि असम को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहती थी, उसके लिए असम के व्यापारियों से 7 लाख की जबरन वसूली करने के आरोप लगे थे। इसी मामले में उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप लगे थे। दूसरा केस 23 मार्च 1991 को दर्ज हुआ था, जिसमें यह दावा किया गया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा को उल्फा की ओर से 10 लाख की जबरन वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। बाद में अदालत ने हेमंता को इन दोनों केसों में बरी कर दिया। हेमंता का नाम कांग्रेस लीडर मानवेंद्र शर्मा की हत्या में भी आया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसमें भी इन्हें बरी कर दिया। साल 2009, 1000 करोड़ का उत्तरी कछार हिल्स घोटाला। उत्तरी कछार हिल्स असम का एक खूबसूरत लेकिन पिछड़ा हुआ इलाका है। हर साल डेवलपमेंट के लिए सरकार यहाँ हजारों करोड़ रुपए भेजती थी। साल 2000 में एनआईए और सीबीआई की जांच में पता लगा कि सरकारी विभागों से डेवलपमेंट के नाम पर लगभग 1000 करोड़ का फंड सीधे उग्रवादी संगठन डीएचडीजे तक पहुंचाया गया, जिससे उन्होंने AK-47 जैसे हथियार म्यांमार और दूसरे देशों से खरीदे थे। इस केस में हेमंता के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का नाम आया। सीबीआई ने हेमंता से पूछताछ की, लेकिन बाद में कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण हेमंता का नाम इस केस से बाहर कर दिया गया। साल 2014, हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस सरकार में एक मंत्री थे, लेकिन तभी देश के 2 सबसे बड़े घोटालों में उनका नाम आया। शारदा चिट फंड घोटाला। हेमंता पर आरोप लगे कि घोटाले का मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन हेमंता का बेहद करीबी है और हेमंता ने सेन से लगभग 3 करोड़ रुपए लिए थे। नवंबर 2014 में सीबीआई ने हेमंता बिस्वा शर्मा के घर, ऑफिस और उनके वाइफ के टेलीविजन चैनल पर एक साथ रेड मारे। लुइस बर्जर रिश्वत कांड। एक अमेरिकन कंपनी ने अमेरिकन कोर्ट में खुद एक्सेप्ट किया था कि उसने गुवाहाटी के वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए इंडियन ऑफिसर्स को करोड़ों की रिश्वत दी थी, और उस समय गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता पर सबसे बड़ा और सीधा आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि खुद बीजेपी ने लगाया था। जुलाई 2015 में बीजेपी ने एक ऑफिशियल बुकलेट जारी की, जिसका नाम था सगा ऑफ स्कैम्स इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट। इस बुक में बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को इस घोटाले का की सस्पेक्ट बताया था। एक के बाद एक घोटालों में नाम आने से हेमंता की मुश्किलें बढ़ गई थी। फिर 23 अगस्त 2015 को हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी उन्हें इग्नोर कर रही है, और ऐसा बोलकर उसी दिन दिल्ली में अमित शाह के घर जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीबीआई ने हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछताछ करना बंद कर दिया और ये सारे आरोप एक ठंडे बस्ते में चले गए। ना ही अब तक हेमंता के ऊपर से ये सारे आरोप हटाए गए हैं, ना ही कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, और ना ही किसी एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दिया है। बस अब ये सारा मामला ठंडा हो चुका है। यहीं से विपक्ष ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोलना स्टार्ट किया कि कितना भी भ्रष्ट नेता हो, बीजेपी ज्वाइन करते ही उसकी इमेज क्लीन हो जाती है।